जहाँ तक ग्लोबल एनकैप का सवाल है, वो एक प्राइवेट बॉडी है। इस लेवल से अगर सीएनजी की प्राइसेस इस कदर बढ़ती हैं तो ज़रूर उस पर विपरीत असर पड़ना चाहिए। ऑटो एक्सपो में हम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, वो कॉन्सेप्ट कार भी उसमें दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और जैसे आप सबको पता है कि आवाज़ यहां पर बुलंद होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चेहरे ऐसे होते हैं जिनके आने से अपने आप बुलंदी फैल जाती है। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। शुक्रिया शुक्रिया। सब पहचानते हैं इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार नाम का परिचय ऐसे लगेगा जैसे फॉर्मेलिटी हो जाती है। जी, तो सर, बहुत कुछ घट रहा है। 2.5 करोड़ गाड़ियाँ जी। अचीव करने वाले हैं लगभग आप लोग। जी जी। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मारुति के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 2.5 करोड़ गाड़ियां हमने अभी तक बेची हैं। और ये इत्तेफाकन हमारे मुल्क का 75वां स्वतंत्रता हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे अमृत हैं। महोत्सव भी मना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंडस्ट्री के लिए। और हम इसमें बड़ा फ़ख्र करते हैं इस बात से कि हमने 2.5 करोड़ गाड़ियाँ इस दौरान बेची हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत हुई है। जी ग्रैंड विटारा आई, लेकिन जो लोग एक वेरिएंट पे टूट पड़े हैं, जी वो वाला वेरिएंट सर वो लोगों को मिल नहीं रहा है। जी। थोड़ा सा बताएं कि वेरिएंट वाइज कैसे लोग, मतलब क्या लोगों को ऐसा क्या पसंद आ गया उसमें कि पागल ही हो गए भैया यही वाला खरीदना है। मेनली 3 वेरिएंट है। एक है सॉफ्ट हाइब्रिड, एक है जिसमें कि मैनुअल ट्रांसमिशन है विद 4 व्हील ड्राइव, और तीसरा है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसकी डिमांड बड़ी अच्छी है। और वहाँ पे जो टॉप वेरिएंट है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इसमें कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये 40 से 60% टाइम, अगर आप अर्बन साइकिल में देखें तो 40 से 60% वक्त जो है ये ईवी मोड पे चलती है। एट द सेम टाइम इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। वो जो ब्रेक की रीजनरेटिव एनर्जी होती है उसी से ये चार्ज भी होता है, तो ना वक्त लगता है चार्जिंग का। और इसी वजह से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इसको 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर मिलती है। और ये एक्चुअली मिलती है, हकीकतन है। मतलब ये ऐसा नहीं कि तो कोई सर, टेस्ट साइकिल में है। वेटिंग कैसे कम होगा, क्योंकि वेटिंग बहुत बढ़ गया है। जी, तो चूँकि ये सारी खूबियाँ इसमें पाई जा रही हैं, इसलिए हमने देखा हमारी बुकिंग्स बहुत अच्छी आईं। अब मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बुकिंग आज ही 1 लाख के ऊपर क्रॉस किया आंकड़ा। 1 लाख बुकिंग आई है। और लगभग इस समय 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ महीने की बन रही हैं। इसका मतलब कि वेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाए और इसकी सप्लाई जैसे बढ़ेगी हम, और अगर हम वेरिएंट वाइज वही प्रोडक्शन करें जिस हिसाब से बुकिंग आ रही हैं, तो हम इस वेटिंग पीरियड को कम कर सकेंगे। सेल्फ चार्जिंग तो हो गया सर। जी अब एक प्योर इलेक्ट्रिक कार की बात करें, जी दुनिया ने शुरुआत कर दी जी है, जी सबकी नज़रें मारुति पे थी। जी। तो मारुति की तरफ से मतलब कब तक लोगों को देखने को मिलेगी एक इलेक्ट्रिक हमने कार? देखिए वो ऐलान किया हुआ है कि 2024-25 की माली साल में, फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसमें हम उसको लॉन्च करेंगे। और कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें इतनी ताख़ीर क्यों है, क्या मारुति लेट हो गई है। ज़्यादातर एनालिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक हिंदुस्तान के पैसेंजर व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एक्सेप्टेंस है। 2 व्हीलर में जल्दी होगा, 3 व्हीलर में जल्दी होगा, 4 व्हीलर में लेट होगा, 4 व्हीलर में बड़ी गाड़ियों में जल्दी होगा, और बड़ी गाड़ियों में फ्लीट की गाड़ियों में जल्दी होगा। सिर्फ ईवीज़ पे अगर हम ध्यान देते हैं और बाकी गाड़ियों का टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में सर एक सेगमेंट अपना सियाज जहाँ पे एक बड़े नंबर कर रहा था, तो जी क्या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड सबने देखा है, जी। क्या सियाज भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगा कुछ ऐसा? देखिए, अभी हमारी पहली गाड़ी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ है वो है ग्रैंड विटारा। और ग्रैंड विटारा की जो इब्तिदाई जो हमें नतीजे मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और अगर आप हाली रुझान देखें तो करीब 30% के करीब बुकिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हैं। तो बहुत अच्छे नतीजे हैं और हम इसको अब बहुत ही क्लोजली इसकी तहकीक कर रहे हैं। और अगर हमने पाया कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
हम हर मामले में और हर मायने में अगर कस्टमर को पसंद आ रहा है तो हम ज़रूर बाकी भी गाड़ियाँ सोचेंगे जिसमें हम ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लगा सकें। ऑटो एक्सपो की चहल पहल शुरू हो चुकी है। जी, जी। आप लोगों ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जी। बहुत कुछ अनवील करने वाले जी, हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। जी देखिए, हमने जो ऐलान किया है वो ये है कि हम उसमें बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और एक हमारा जो उसमें जो प्रेजेंस रहेगी वो काफ़ी तवील रहेगी और हमने वहाँ पे ये बोला है कि हम 2 नई एसयूवीज़ लॉन्च करेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी की अगर बाज़ार की हिस्सेदारी की कहीं कोई कमज़ोरी है तो वो एसयूवी के क्षेत्र में है। अगर आप नॉन एसयूवी क्षेत्र में देखें तो मारुति सुजुकी की बाज़ार की हिस्सेदारी 65% के ज़्यादा है, लेकिन एसयूवी में ऐसी वो नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस सेगमेंट में करीब 46 गाड़ियां हैं इंडस्ट्री में, जिसमें हमारी सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और वो भी अभी लॉन्च करी, ग्रैंड विटारा और नई ब्रेज़ा। दोनों बहुत अच्छा नंबर ला रही है, लेकिन अगर 2 गाड़ियां हैं 46 गाड़ियों में से तो वो मार्केट शेयर जो हम सोच रहे हैं वो शायद थोड़ा दूर है हमारे से। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि इस सेगमेंट को हमें स्ट्रेंथन करना है और वही हम करने जा रहे हैं। 2 नई एसयूवीज़ आप देखेंगे इसमें ऑटो एक्सपो में हम उसको लॉन्च करेंगे और उसके अलावा हम एक कॉन्सेप्ट कार भी दिखाएंगे जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, उसको हम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, वो कॉन्सेप्ट कार भी उसमें दिखाएंगे। ओके सर, जो नंबर 1 होता है उसके लिए सबसे कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर बरकरार रखना अपने आप को जी, आसान नहीं जी। होता है और ऐसे में बहुत सारी आवाज़ें भी उठती हैं। ग्लोबल एनकैप रेटिंग जी। एक ऐसा किस्सा है जो सबके सामने घटित जी, होता जी, है। जी। बहुत सारे लोग बोल जाते जी, हैं। जी। चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में जो जी। नतीजे आए हैं जी। आपकी गाड़ियों जी, के निराश जी। करने वाले थे। तो सर लोग जानना चाहते हैं कि मारुति की क्या राय है उस पर, क्योंकि अभी तक कोई सफाई नहीं मिली थी किसी को। जी, जी, जी। तो मैं अब पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ। देखिए, मारुति सुजुकी के लिए जो सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी और अहम है और यही वजह है कि न केवल हमारी गाड़ियाँ जितने भी मेयार जो हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं कारों के लिए, वो हमारी गाड़ियाँ उस पे खरी उतरती हैं, इसीलिए वो गाड़ियाँ सड़क पे चल पाती हैं। जहाँ तक ग्लोबल एनकैप का सवाल है, ग्लोबल एनकैप का एक्चुअली क्या है कि ये एक फॉरेन एजेंसी है और हमारा ये मानना है कि फॉरेन एजेंसीज़ का जो मापदंड है, जो मेयार है जिससे वो ये मेजर करते हैं सेफ्टी के, वो शायद इंडियन कंडीशंस में पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एक प्राइवेट बॉडी है और हम सरकार को फॉलो करेंगे या हमें एक प्राइवेट बॉडी को फॉलो करना है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। हमने ये फैसला किया है कि सरकार के जो मापदंड हैं हम उस पे खरा उतरना की कोशिश करेंगे और उसके आगे जाएंगे। सो कस्टमर को अगर ये पता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है तो उसके दिमाग में ये होना, जैसे हम बताते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, वैसे हमें सेफ्टी भी बतानी चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं कि ऐसा सेफ्टी का एक नॉर्म होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से मैंडेटेड हो और यही बताया जा रहा है कि इंडिया जो जीएनपी है, भारत एनकैप जो है वो आने वाला है। वो रेगुलेशंस सही मायने में बताएगा कि सेफ्टी दरअसल किस गाड़ी की कितनी है। तो हम तो ये सपोर्ट करते हैं कि जब बी एनकैप आएगा ये वाज़ेह हो जाएगा कि गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की कितनी सेफ़ हैं और हम चाहते हैं कि ये रेगुलेशन जल्द से जल्द आए। सीएनजी एक ऐसा ईंधन विकल्प रहा जो मारुति के लिए मजबूती भी लेके आया, लेकिन जी। इसकी जो कीमतें हैं बहुत तेजी के साथ ऊपर जी, चली जी, गई। जी। तो सर उसका कितना असर पड़ रहा है? अभी आपको लगता है कि मतलब सरकार जिस तरीके से रेट्स बढ़ा रहा है या नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा सेल्स पे? देखिए, जो सीएनजी का जो हैवी डिमांड जो अभी पिछले 2 सालों में आपने देखी किसी तेज़ी से डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से सबसे बड़ी ये थी कि जो गैप था फ्यूल प्राइस में, गैसोलीन यानी पेट्रोल और डीजल वर्सेस सीएनजी काफ़ी ज़्यादा था। लिहाजा रनिंग कॉस्ट जो थी वो सीएनजी की करीब, अगर आप वैगन आर का एग्जांपल लीजिए तो ₹1.50 ₹1.60 किलोमीटर थी, जबकि जो पेट्रोल वाली वैगन आर थी उसकी लगभग
5 रुपये, पौने 5 रुपये 10 पैसे के उस दरमियान में पर किलोमीटर थी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन था कि जो सीएनजी का रनिंग कॉस्ट है 1/3 था कम पेट्रोल। लेकिन जैसे ही सीएनजी की प्राइसेस बढ़ी और जो गैसोलीन की प्राइसेस वो वहीं की वहीं रही, जैसे तो ये थोड़ा सही नहीं था। तो ये गैप जो है कम हुआ। आज की डेट में अगर आप देखें तो सीएनजी वैगन आर की जो रनिंग कॉस्ट है वो करीब 2 रुपये 60 पैसे पर किलोमीटर है, और वो 5 रुपये 10 पैसे के दरमियान है पेट्रोल सीएनजी। तो अभी भी आधी तो है, लेकिन 1/3 जो पहले थी उतना गैप नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल से अगर सीएनजी की प्राइसेस अगर उसका इस कदर बढ़ती हैं तो ज़रूर मंतकी हिसाब से तो उस पर विपरीत असर पड़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमें नहीं दिख रहा है। हमारा जो हर महीने का जो सेल है सीएनजी का, वो जो पहले 16-17 हज़ार होता था वो बढ़ के अब 30,000 के करीब गाड़ियाँ हम बना रहे हैं, 30 से 32 हज़ार है। और हमें उम्मीद ये है कि हम सीएनजी में की गाड़ियों का वॉल्यूम और बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि अगर हाल पिछले कुछ महीनों में आप देखें तो हमने स्विफ्ट, बेलिनो, XL6 में हम सीएनजी लेके आए, और आने वाले वक्त में जल्द ही हम और भी जो गाड़ियां हैं उसमें सीएनजी हम लेके आएंगे। तो सर ने सारी जानकारी दे दी है, और जब सर से बात करो ना तो सवाल कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। तो सर ऑटो एक्सपो में मिलेंगे आपसे। जी ज़रूर, बहुत सारे सवाल और इकट्ठा हो जाएंगे जी। और जिन उर्दू शब्दों की जानकारी आपको नहीं है ना, कमेंट करके बताइएगा, उसका असली मतलब हम सर से पूछ के आप तक भेज देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, सर की जो उर्दू अल्फाज हैं लाजवाब हैं। सर ने हर मुद्दे को कवर किया है, आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जहन में जो सवाल थे वो सब डाउट के रूप में क्लियर हो गए होंगे। तो भैया इंतज़ार कर रहा हूँ आप सबका कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये इंटरव्यू अब आपको बताना है।